Assalamualaikum learners, how are you? This is my fourth lecture, subject science, class 8, topic converting energy. When work is done, energy is used. However, this energy does not just disappear, it changes or converts from one type to another. This is sometimes called an energy chain. जब भी हम वर्क डन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम वर्क डन में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी डिसअपेयर हो जाती है, वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इस टाइप की जो कन्वर्जन होती है इसको हम कहते हैं एनर्जी चेन। फॉर एग्जांपल, इन दिस डायग्राम द एनर्जी कन्वर्जन when a cricket ball is thrown upward and the fall down onto a wall. In the first picture, you can see the boy muscles have energy stored in muscles. This is a chemical energy. He throw a ball upward. Ball move upward. It means kinetic energy, chemical energy change into kinetic energy. The ball move upward. Ball at a highest point. हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो ये क्या काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। देन बॉल फॉल टू द ग्राउंड। बॉल फिर मूव कर रही है, मतलब हाइट से डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो हमने कहा था कि मोशन या मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। देन बॉल हिट द वॉल। जब वो हिट करती है तो वो अपनी एनर्जी जो होती है वो बॉल में ट्रांसफर करती है और वो हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ करती है। ऑल एनर्जी चेंज इवेंचुअली एंड अप with the energy being wasted as a heat which is released into the atmosphere. In this way, energy change or convert one form to another form. However, the energy will remain same. Total amount of energy will remain same. Conservation of law of conservation of energy cannot be created or destroyed. Energy can be transferred from one form to another form. एनर्जी को हम ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बल्कि इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कन्वर्टर. Energy can be transformed. Usually, it is converted from one form to another form by energy converter. Some example together with their energy chain are shown as. देखिए, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस पे एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं और फिर वो एनर्जी आउट करता है। वो एनर्जी वो चेंज फॉर्म में आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए एप्पल है तो क्या कहते हैं, ये केमिकल एनर्जी वो ईट कर रहा है और फिर वो उसको अपने डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो वो केमिकल एनर्जी किस पे चेंज हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। और हम जो सेल यूज़ करते हैं बैटरी में उसको करके उसके लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कहते हैं केमिकल एनर्जी किस पे चेंज हो रही है? लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। इसी तरह अगर लैम्प को हम करने के क्या वो हम उसको करते हैं उसके स्विच के थ्रू उसको हम ऑन करके करते हैं, तो वो कहती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस पे चेंज हो रही है? लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। इस तरह हम जो बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं गाड़ी में, तो वो कहते हैं केमिकल एनर्जी किस पे चेंज हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। इस तरह प्लांट जो होते हैं वो सन से सनलाइट ऑब्टेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस होता है, तो वो क्या होती है? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जब सैंडविच प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस पे चेंज हो रही होती है? वो हीट में चेंज हो रही होती है और हमारे फूड को कुक होने में हेल्प करती है। इसी तरह एनर्जी कन्वर्जन की और भी बहुत सी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हेयर ड्रायर है, तो वो क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। अगर आप कार इंजन की बात करें तो फ्यूल जो होता है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होता है, वो बर्न होता है, बर्न होकर क्या एनर्जी प्रोड्यूस? थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है टू मेक द पिस्टन मूव। ठीक है, पिस्टन मूव करते हैं तो वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है? वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है विच ड्राइव द कार अलोंग। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से कार मूव कर रही होती है। अ लॉट ऑफ थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर। इस फॉर्म में कार इंजन में केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज होती है, फिर वो
काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो क्या होता है, माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी फ्रॉम अ पर्सन वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। और फिर हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस, आप देखते हैं कि जब टेलीविजन को हम ऑन करते हैं तो उस पर साउंड भी आता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। और आप देखते हैं कि जब टेलीविजन ज़्यादा देर तक जब टीवी हमारा ऑन रहता है तो वो हॉट हो जाता है, तो क्या स्मॉल क्वांटिटी में उसमें क्या हो रही होती है, थर्मल एनर्जी भी रिलीज़ हो रही होती है। After reading, you can write the answer of the following question. What is the law of conservation of energy? Energy cannot be made or destroyed, but it can change from one form to another form. Question number 10. Describe what happened to the kinetic energy of a hammer when you use it to hit a nail. The hammer has पोटेंशियल एनर्जी बाय वे ऑफ इट्स पोजीशन अबव द नील। जब हम हैमर को नील को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो हैमर को हम उठाते हैं ना अपने हाथ में, तो उसकी पोजीशन की वजह से उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। वंस इट मूव डाउन टुवर्ड द नील द हैमर हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जब उसको आप डाउनवर्ड मूव करते हैं नेल की तरफ तो हैमर में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन द हैमर हिट द नेल साउंड एंड थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस। जब हैमर जो होता है वो हिट करता है नेल को तो साउंड एनर्जी और साथ भी थर्मल एनर्जी और स्मॉल क्वांटिटी में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है। प्लस सम काइनेटिक एनर्जी इज मूवमेंट ऑफ द नेल, और जो नेल जो मूवमेंट शो कर रहा होता है इस वजह से उस पर काइनेटिक एनर्जी चलती है। इसी तरह जो एनर्जी होती है वो वन कन्वर्ट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन सेम।